प्यारे दोस्त, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इंटरनेट की तैयारी हिंदी विषय से इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। आज की क्लास में मैंने उपन्यास विधा को लिया है। उपन्यास जो है वो हमारे आधुनिक गद्य की प्रमुख विधा मानी गई है। और बताना चाहूँगी वीडियो प्रारंभ करने से पहले कि उपन्यास की जो महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं और जो उनके उपन्यास है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहाँ पर जाके देखिएगा उसको। आज मैंने उन उपन्यासों को यहाँ पर लिया है, जिस तरह मैं अपना रिवीजन करती थी, जैसा मैंने अपना रिवीजन स्टार्ट किया था, वैसा उपन्यास मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि इस तरह आप भी उपन्यास को पहले जिस तरह मैंने नोट किए हैं वैसा आप नोट्स बनाइएगा। इसके बाद रिवीजन के तौर पर आप उस तरह उपन्यास को पढ़िएगा। और आपको पता है कि उपन्यास विधा इकाई 2 में भी लगी हुई है, वही उपन्यास उन्हीं में से कुछ उपन्यासकार हमारे इकाई 6 में भी हैं। तो हमने दोनों को कॉम्बिनेशन किया है, जो दोनों ही महत्वपूर्ण है। तो आप इसको देखिएगा। चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और वहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार हमें इनका अध्ययन करना है। ओके? तो हम यहाँ देखते हैं उपन्यास को। उपन्यास का सामान्य परिचय हम देख लेते हैं कि उपन्यास जो है वो आधुनिक गद्य की हमारी प्रमुख विधा मानी गई है और इसका जन्म 18वीं शताब्दी से माना जाता है। ठीक है? एक बात और मैं बता दूँ कि उपन्यास का जो सही अर्थ है, वह है कि वह रचना जो सामाजिक जीवन के अत्यंत निकट हो, वह उपन्यास है। ठीक है? उपन्यास को कुछ विद्वान आधुनिक युग का महाकाव्य भी मानते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक हम देखते हैं, पहला टॉपिक हमारा है हिंदी में प्रथम उपन्यास के संबंध में विद्वानों के मत। तो बता दूं फ्रेंड्स, ये हमारे लिए करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिंदी में जो प्रथम उपन्यास के संबंध में विद्वानों का मत है, तो बता दूं डॉक्टर गोपाल राय हैं। डॉक्टर गोपाल राय गौरी दत्त शर्मा का जो उपन्यास है देवरानी जेठानी को, उसका पहला उपन्यास मानते हैं। फिर वहीं पर विजय शंकर मल्ल हैं, वो श्रद्धाराम फिल्लौरी की भाग्यवती को पहला उपन्यास स्वीकार करते हैं। तो आचार्य शुक्ल जी जो हैं, लाला श्रीनिवास दास की परीक्षा गुरु जो कि 1882 में प्रकाशित हुई थी, उसको पहला उपन्यास मानते हैं। तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा और इनके उपन्यासकार और इनका प्रकाशन वर्ष। अब हम इसके बाद चलते हैं प्रेमचंद्र पूर्व उपन्यास और उनके उपन्यासकार देखते हैं। जैसा कि मैं वीडियो प्रारंभ करने से पहले ही बताया आई हूँ कि आपको जो महत्वपूर्ण उपन्यास और उनकी रचनाएं हैं और उनका विषय वस्तु है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक दे दिया है, वहां जाकर भी आप देख लीजिएगा। पहले इस वीडियो को देखिए और ध्यान से समझिए। तो प्रेमचंद्र पूर्व उपन्यास बता दूं तो सबसे पहले आते हैं पंडित गौरी दत्त हैं। उम, देवरानी जेठानी की कहानी का इनका उपन्यास है 1870 में प्रकाशित हुआ था। फिर वहीं पर आते हैं ईश्वरी प्रसाद कल्याण राय, वामा शिक्षक है 1872 में प्रकाशित हुआ। श्रद्धाराम फिल्लौरी का भाग्यवती 77 में प्रकाशित हुआ। अब ये सभी 1800 के हैं, ठीक है? 1800 में ये सभी आ रहे हैं। फिर इसके बाद लाला श्रीनिवास का मैं ज़िक्र करके आई हूँ कि आचार्य शुक्ल ने इसको हिंदी का प्रथम उपन्यास भी स्वीकार किया है। और ये परीक्षा गुरु 1800 इनका उपन्यास 1882 में प्रकाशित हुआ। और हाँ, इनके आपको इनका जन्म काल भी आपको याद रखना है, ठीक है? जन्म काल भी इनका आपको लिखते जाना है। इसके बाद आते हैं बाल कृष्ण भट्ट आते हैं। कृष्ण भट्ट की रहस्य कथा 100 जाने 100 जान नूतन ब्रह्मचारी फ्रेंड्स कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। अब बता दूं, आज जितने उपन्यास और उपन्यासकारों को लिया है मैंने, सभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और यहीं से बनते भी हैं प्रश्न, ठीक है? तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और पूरा देखिए और मन लगाकर देखिए। फिर इसके बाद आते हैं ठाकुर जगमोहन सिंह। इनका स्वाम ऑफ स्वप्न एक ही उपन्यास है, इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। फिर राधा कृष्ण दास जी का है निस्सहाय हिंदू, 1890 में प्रकाशित हुआ और ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। लज्जा राम मेहता जी का है, इनका एक उपन्यास बहुत इंपॉर्टेंट है, आदर्श दंपत्ति। उपन्यास तो बहुत है इनके, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उसका जिक्र मैं यहाँ कर रही हूँ, और है आदर्श हिंदू। दो उपन्यास इनके बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं। अब बात करती हूँ फ्रेंड्स किशोरी लाल गोस्वामी की। तो किशोरी लाल गोस्वामी जो है, आचार्य शुक्ल ने इनको हिंदी का प्रथम प्रतिष्ठित उपन्यासकार भी माना है। किसको? किशोरीलाल गोस्वामी को। अब आप कहेंगे कि मैम आचार्य शुक्ल ने तो प्रथम उपन्यास लाला श्रीनिवास दास को माना है। प्रथम उपन्यास नहीं फ्रेंड, प्रथम उनका उपन्यास जो परीक्षा गुरु है उसको उन्होंने प्रथम माना है। लेकिन उपन्यासकार की यदि बात करूं, प्रतिष्ठित उपन्यासकार की बात करूं, तो आचार्य शुक्ल ने किशोरीलाल गोस्वामी को स्वीकार किया है। और गोस्वामी जी ने लगभग 65 उपन्यासों की रचना की है। तो इनके सामाजिक और ऐतिहासिक दोनों उपन्यास से इम्पोर्टेंट है। तो कुछ महत्वपूर्ण है, आप देखिएगा। मैंने
जो लिंक आपको मैंने प्रोवाइड किया है उस लिंक के अंतर्गत इनके उपन्यास को जिक्र मैंने किया है। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हैं, इनके भी उपन्यास कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठेठ हिंदी का ठाठ है, 1899 में यह प्रकाशित हुआ है। अधखिला फूल है जो कि 1907 में प्रकाशित हुआ है। तो दोनों प्रकाशन वर्ष आप जरूर देखा करिए। आते हैं देवकी नंदन खत्री जी हैं, तो इनके भी उपन्यास आपको देखना है। फिर इसके बाद आते हैं फ्रेंड्स गोपाल राम गहमरी, ये भी इम्पोर्टेंट है। और बता दूं गोपाल राम गहमरी को हिंदी में जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक भी माना जाता है और गोपाल राम गहमरी को हिंदी का कानन डायल भी कहा गया है। ठीक है, इनके भी उपन्यास महत्वपूर्ण है। वो महत्वपूर्ण उपन्यास कौन कौन से हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां पर आपको मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रेमचंद्र युग को, जो कि हमारे लिए करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेमचंद्र युग हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है, आपको पता है कि प्रेमचंद्र जी को उपन्यास सम्राट की संज्ञा भी दी गई है। तो पहले इनका आप टाइम पीरियड देखिए कि जो प्रेमचंद्र युग का टाइम पीरियड है वो 1836 से 1918 से 1836 ईस्वी स्वीकार किया गया है। अब हम देख लेते हैं सबसे पहले कि प्रेमचंद्र स्वयं लिखते हैं कि जो रचनाएं सिर्फ मनोरंजन के लिए होती हैं उनका महत्व 2 कौड़ी का है, ऐसा प्रेमचंद्र खुद कहते हैं। और प्रेमचंद्र के संबंध में मैंने बहुत कुछ वीडियो के अंदर अपलोड किया है। जब आप कहानी पढ़ेंगे वहां इनका जीवन परिचय मैंने दिया है। जीवन परिचय या इनका परिचय देने की आवश्यकता मुझे नहीं है। आप जानते हैं इनका प्रेमचंद का जो मूल नाम था वो धनपत राय था। ये उर्दू में नवाब राय से तथा हिंदी में प्रेमचंद के नाम से रचनाएं लिखते थे, है ना। प्रेमचंद्र को उपन्यास सम्राट की संज्ञा सुप्रसिद्ध बंगला कथाकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा दी गई है, ये भी आप याद रखिएगा। अब यहीं पर एक बात मैं और कहना चाहूंगी, प्रेमचंद जी को जैसे ही मैंने स्टार्ट कर रहे हैं कि सबसे पहले प्रेमचंद्र का उपन्यास ही आता है, तो आपको ये बात जरूर याद रखना है कि प्रेमचंद्र के जो उर्दू उपन्यास हैं उनका उन्होंने हिंदी रूपांतरण किया है। तो वो कौन कौन से उपन्यास है जिनका इन्होंने हिंदी रूपांतरण किया है, तो सबसे पहले याद रखिए असरारे मयाबिद है, जिसका देवस्थान रहस्य के नाम से इन्होंने इसका रूपांतरण किया है, हिंदी रूपांतरण। फिर इनका एक हम खुरमा ओ हम सवाब है प्रेमा, अर्थात 2 सखियों के विवाह का चित्रण इन्होंने किया है, जो कि हिंदी रूपांतरण किया है प्रेमा के नाम से। किसना एक उपन्यास इनका आता है प्रेमचंद्र जी का, गबन नाम से इन्होंने इसका रूपांतरण किया हिंदी में। जलवाए इसार का वरदान नाम से, बाजारे हुस्न का सेवा सदन नाम से, गोसाए आफियात का प्रेमाश्रय नाम से और चौगाने हस्ती का रंगभूमि नाम से। ये बात आप बिल्कुल याद रखिए। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगी फ्रेंड्स, बड़ा ही महत्वपूर्ण बात मैं कह रही हूँ, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप वीडियो को अंत तक देखिए कि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कायाकल्प मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रेमचंद का पहला उपन्यास माना जाता है कि डॉक्टर नगेंद्र ने इनके काया कल्प को पहला उपन्यास माना है। और वहीं पर प्रेमचंद्र का एकमात्र जो ऐतिहासिक उपन्यास है वो रूठी रानी है। ठीक है, तो जिसका रचना वर्ष 2007 में माना है। तो यदि कभी ऐतिहासिक उपन्यास का जिक्र हमने किया है आगे, वहां पर हमने प्रेमचंद्र को नहीं लिया है, वहां हमने महत्वपूर्ण उपन्यासों को लिया है, इसलिए मैंने यहाँ इनका जिक्र कर दिया है। ठीक है, वहां पर आप ये ना कहें कि मैम ऐतिहासिक उपन्यास आपने बताया लेकिन प्रेमचंद्र जी का नाम आपने नहीं लिया। अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं कि इनके जो महत्वपूर्ण उपन्यास हैं उनका विषय वस्तु भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये कहाँ मिलेगा, जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करेंगे वहां जो लिंक दिया गया वहां पर। ठीक है, इनके सभी उपन्यास आप देख लीजिएगा, प्रेमा है, सेवा सदन है, वरदान, प्रेमास्त्र, रंगभूमि, कायाकल्प, ये सभी उपन्यास इनके महत्वपूर्ण है। इनका फ्रेंड्स वहां पर मैंने क्या लिया है, विषय वस्तु लिया है, प्रकाशन वर्ष भी लिया है। ठीक है, निर्मला, गबन, गोदान, कर्मभूमि, सबको आप देखिएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात ये भी कह दूं कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने प्रेमाश्रम को हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास माना है। ठीक है, बच्चन सिंह ने काफी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बातें भी इनके संबंध में कही हैं। उसका अध्ययन आपको कहाँ मिलेगा, जब हम टेलीग्राम पर क्विज करेंगे, उस क्विज के माध्यम से मैं ये इन सभी प्रश्नों का जिक्र करती जाऊंगी। वहीं पर एक बात तथ्य और है कि रंगभूमि को भारतीय जनजीवन का रंगमंच भी कहा गया है। इनका जो उपन्यास है प्रेमचंद्र जी का गबन, गबन के संबंध में इन्होंने लिखा है बच्चन सिंह ने कि इस पर गांधीवादी जीवन दर्शन का महाकाव्यात्मक उपन्यास कहा जाता है रंगभूमि को, है ना। तो सॉरी, रंगभूमि के संबंध में कहा है कि गांधीवादी जीवन दर्शन का महाकाव्य का उपन्यास है। और गबन के संदर्भ में इन्होंने कहा है बच्चन सिंह ने कि इसमें मध्यम वर्ग की कमजोरियों का पर्दाफाश किया गया है। और भी काफी सारे हमारे आलोचक हैं जो गबन, गोदान और कर्मभूमि और रंगभूमि के संबंध में अपने मत व्यक्त करते हैं। तो आप वीडियो को देखिएगा
उसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब चलिए हम बात करते हैं शिव पूर्ण सहाय जी हैं, इनके उपन्यास आपको देखिएगा देहाती दुनिया इनका आंचलिक उपन्यास है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, 1926 में प्रकाशित हुआ है। फिर आपको पांडे विपिन शर्मा उग्र का भी देखना है, इनके उपन्यास फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है उग्र जी के, ठीक है, उग्र जी को आप जरूर देखिएगा। आपको बता दूं आज आप पेन कॉपी लेकर बैठिए और जितने उपन्यासकार हैं सबसे पहले इनका नाम नोट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिएगा, नाम नोट कीजिएगा। उग्र जी के उपन्यास है चंद हसीनों के खतूत है, दिल्ली का दलाल, चॉकलेट, बुधवा की बेटी और फागुन के दिन चार, ये कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। फिर वहीं पर देखिए बता दूं यहाँ पर प्रेमचंद्र जी के बहुत सारे उपन्यासकार थे लेकिन मैंने महत्वपूर्ण ही लिए हैं। जयशंकर प्रसाद जी हैं, प्रसाद जी का कंकाल तितली और इरावती, इरावती इनका अपूर्ण उपन्यास है। तो ये कंकाल तितली 1929, 34 और 36 में प्रकाशित हुए हैं। अब मैं 1900 का जाप नहीं कर रही हूँ, आप समझ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपको चतुर्सेन शास्त्री को पढ़ना है, चतुर्सेन शास्त्री हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बता दूं चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यास कम से कम 20 बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। इनकी हृदय की परख, हृदय की प्यास, अभिलाषा, आत्मदाह, वैशाली की नगर वधु, मतलब इनके जितने भी उपन्यास हैं वो आपको सभी नहीं देखने हैं, इंपॉर्टेंट आपको मैंने कह दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स का जो लिंक है वहां पर इंपॉर्टेंट उपन्यास ही है, उनको आप जरूर देखिएगा। फिर आपको पढ़ लेना है निराला जी को, ठीक है। अभी और भी उपन्यासकार थे, गोविंद भाई वल्लभ पंत हैं, भगवती प्रसाद वाजपेयी हैं, और भी उपन्यासकार थे, सियाराम शरण गुप्त जी हैं, जिनका जिक्र मैंने आगे ऐतिहासिक उपन्यासों में किया है, इसलिए मैंने नहीं लिया। आपको निराला जी की उपन्यास जो है उसको देखना है, अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती, काले कारनामे कई बार एग्जाम में इनकी पूछी जा चुकी है, और एक कुल्ली भाट है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है, तो आप इसका अध्ययन आप जरूर देखिएगा। इसके बाद चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट, हम देखते हैं प्रेमचंदोत्तर युग, जो कि 1936 से अब वर्तमान तक, या यूं कहे कि अब तक 1936 से अब तक इसका काल समय माना गया है। तो प्रेमचंदोत्तर युग के जो उपन्यास हैं तो उसका विवेचन फ्रेंड्स हम डॉक्टर नगेंद्र और मधुरेश के अनुसार हम यहाँ पर दे रहे हैं आपको। सबसे पहले हम देखते हैं मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और कौन कौन से हैं। तो आपको देखना है किसको, आपको जैनेन्द्र जी को देखना है, जैनेन्द्र कुमार को देखना है। इनका जो जन्म समय है वो देखना है, 1905 से 1988 ईस्वी है। इनके उपन्यास बता दूं बहुत महत्वपूर्ण है, परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा विवर्त व्यतीत, ठीक है। इनका एक उपन्यास दसार का है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। एक और है मुक्ति बोध, वो भी पूछा जा चुका है ना। तो जो चीजें यहाँ पर पूछी गई हैं इंपॉर्टेंट है, उन्हीं का जिक्र मैं कर रही हूँ, ठीक है। इनके प्रकाशन वर्ष अक्सर क्रमानुसार लगाने के लिए आते हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं महत्वपूर्ण की फ्रेंड्स, प्रेमचंद्र जो सॉरी उपन्यास विधा जो है, अब तक उपन्यास से आने वाले प्रश्नों के टाइप बता दूं, इस ओल्ड पेपर बताना चाहूंगी, तो ज्यादातर प्रश्न आए हैं क्रमानुसार लगाने के लिए, या उपन्यासकार या फिर उनके उपन्यास का क्रमानुसार कालक्रम निर्धारित करने के लिए आया है, या फिर सही जोड़ी लगाने के लिए, ठीक है, ऐसा आया है। लेकिन अभी जो क्या है, अभी इनके उपन्यास क्रमानुसार तो एक दो पूछे ही जाते हैं, साथ ही साथ जो 5 6 7 प्रश्न यहाँ उपन्यास विधा से बनते हैं उनकी विषय वस्तु ज्यादातर पूछी जा रही है, या कूट में प्रश्न आ रहा है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से करिएगा, और मैं यही उम्मीद करूंगी कि जितने मैंने दिए हैं उनको आप रट डालेंगे, पढ़ डालेंगे, बिल्कुल आपके जहन में होने चाहिए। जिस तरह हम इस तरह अध्ययन कर रहे हैं उसी तरह आपका भी अध्ययन जारी रहना चाहिए। तो जयनंद कुमार जी हैं, फिर इला चंद्र जोशी जी हैं, इनके उपन्यास भी कई बार पूछे जा चुके हैं। सन्यासी, पर्दे की रानी, प्रेत की छाया, निर्वासित, मुक्ति पथ, जिप्सी जहाज, ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इम्पोर्टेंट आपको कहाँ मिलेंगे, जो लिंक मैंने प्रोवाइड किया वहां पर। अगजेय जी फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगजेय जी का एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अगजेय जी का जो उपन्यास है वो हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, तो आप देख लीजिएगा। शेखर एक जीवनी है, और नदी के द्वीप, शेखर एक जीवनी का पहला दूसरा भाग, दो भाग हैं, और अपने अपने अजनबी, ये इनके 3 उपन्यास हैं, देख लीजिएगा। डॉक्टर देवराज हैं, ये भी मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार की श्रेणी में आते हैं। इनका एक उपन्यास अजय की डायरी है जो कि बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। और बता दूं अजय की डायरी डॉक्टर देवराज की जो है तो वो चर्चित उपन्यास मानी गई है, ठीक है, याद रखिएगा ये। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, देखते हैं प्रमुख सामाजिक यथार्थवादी उपन्यासकार कौन कौन से हैं, ये भी आपको देखना है। तो पहले आते हैं विष्णु प्रभाकर हैं। विष्णु प्रभाकर के उपन्यास एक है स्वप्नमयी, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अर्धनारीश्वर है, एक ढलती रात है, और तट के बंधन है, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। इसके बाद उदय शंकर भट्ट है, उदय शंकर भट्ट का नए मोड़, सागर लहरी और मनुष्य, लोक परलोक, शेष अशेष, ये 4 उपन्यास आपको याद रखने हैं।
अस्कर जी का उपन्यास है। देखिए अस्कर जी के पहले उपन्यास तो नहीं पूछे गए थे, लेकिन जब हमारा नए सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जाम हुआ है तो गर्म-राख अस्कर जी की उपन्यास पूछी गई है। गर्म-राख है, गिरती दीवारें हैं और एक इनका उपन्यास बड़ा इंपॉर्टेंट है, बांधो न नाव इस ठाव। ये ठीक है, एक पलटती धारा है। उपन्यास तो इनके बहुत सारे हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उनका जिक्र मैं यहाँ कर रही हूँ। ठीक है, आगे इनका देखते हैं। उपन्यासकार हैं हमारे जो अमृतलाल नागर जी हैं, सामाजिक यथार्थवादी उपन्यास की श्रेणी में आते हैं। अमृतलाल नागर के आपको सभी उपन्यास देखने हैं फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमृतलाल नागर, इनके भी एग्जाम में कई बार एग्जाम पूछे गए हैं और अमृतलाल नागर का उपन्यास मानस कहांस जो है हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। ठीक है, इनके महाकाल है, इनका उपन्यास महाकाल है, बूंद और समुद्र है, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नूपुर, सात घूंघट वाला मुखड़ा, खंजन नयन, मानस का हंस है, नाचियो बहुत गोपाल है। हाँ, इनके उपन्यास से क्या पूछा जाता है आपको बता दूं, इनका उपन्यास जो है अमृतलाल नागर जी का, तो विषय वस्तु सबसे ज्यादा पूछा गया है। ठीक है, कि बूंद और समुद्र का विषय वस्तु बताइए, और या फिर इनका जो उपन्यास है महाकाल उसका, या शतरंज के मोहरे, खंजन नयन, विकृत, इनके मानस का हंस, इनके विषय वस्तु पूछ जाते हैं। ठीक है, उसका जिक्र आप देख लीजिएगा। फिर हमारे आते हैं भीष्म साहनी आते हैं। तो भीष्म साहनी जी का उपन्यास आपको देखना है, कई बार एग्जाम में ये भी पूछे गए हैं। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बता दूं, भीष्म साहनी का झरोखा है, बसंती है, नीलू नीलमन लोफर है, कड़िया है, तमस, ये आप जरूर याद रखिएगा। और बता दूं, और भी उपन्यासकार थे, अमरकांत जी है, लेकिन मैंने उनको यहाँ लिया नहीं है। जितने महत्वपूर्ण थे उन्हीं का जिक्र मैंने यहाँ पर किया है। अब हम चलते हैं देखने हैं प्रमुख व्यक्तिवादी उपन्यासकार कौन कौन से माने गए हैं। ठीक है, तो व्यक्तिवादी उपन्यासकार की श्रेणी में आते हैं हमारे भगवती चरण वर्मा जी हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इनके कई बार उपन्यास एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इनके उपन्यास आने की बहुत संभावना रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, इनका उपन्यास क्रमानुसार लगाने के लिए अक्सर पूछा जाता है। पतन चित्ररेखा है, टेढ़ी वाले रास्ते हैं, आखिरी दाव, भूले बिसरे चित्र और सामर्थ्य सीमा। एक इनका उपन्यास है सबहि नचावत राम गोसाई, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। फिर लक्ष्मी नारायण लाल है, ये दो व्यक्तिवादी उपन्यासकार हैं। और भी थे, लेकिन मैंने वहां यहाँ पर लिया नहीं है। मैं अक्सर आपको बताती हूँ, जो हमारे पिछली वीडियो की तरह, कि जितने महत्वपूर्ण है उन्हीं का जिक्र मैं यहाँ करती आ रही हूँ। ठीक है, अब हमारे आते हैं यहाँ पर प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यासकार। देखिए, ये प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं जिनको आपको देखना है। वृंदालाल वर्मा जी हैं, इनका आपको जन्म काल देखना है। 1889 से 1969 इनका जन्म समय दिया गया है वरलाल वर्मा जी का। अब इनके जो ऐतिहासिक उपन्यास हैं उनमें से विराटा की पद्मिनी और झांसी की रानी, मृगनयनी है एक, इनका उपन्यास है महारानी दुर्गावती। तो तीन चार ही उपन्यास है जिनको आप देख लेना है। फिर एक आते हैं हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, जो कि आते हैं किसकी श्रेणी में, ऐतिहासिक उपन्यासकार की श्रेणी में। इनके एग्जाम में ये चार उपन्यास फ्रेंड्स अक्सर पूछे जाते हैं। बाणभट्टी की आत्मकथा है, चार चंद्रलेख है, पुनर्नवा है और अनामदास का पोथा है। इन चारों उपन्यास का आपको प्रकाशन वर्ष याद रखना है और साथ ही इनकी विषय वस्तु याद रखनी है। अब ये जैसा कि मैं बोलती आ रही हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स का जो लिंक है वहां पर आपको इसका सारा तथ्य मिल जाएगा। ठीक है, अब वहीं पर चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख प्रगतिवादी उपन्यासकार। जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, इसके बाद आप वहां पर जाइएगा तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा जो मेरा पर्सनल नोट्स था फ्रेंड, उससे मैंने इसको यहाँ पर टाइप करके लिया है। जो मेरा रिवीजन था उसको मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने पहले ऐसे लिख लिया, इसके बाद में अक्सर मंथन करती जाती थी, इनका उपन्यास कौन है, उनके प्रकाशन वर्ष कौन है और इन उपन्यासकार का जन्म समय काल क्या है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। पहले आते हैं राहुल सांकृत्यायन जी। राहुल सांकृत्यायन के उपन्यास अक्सर पूछे तो नहीं गए हैं, पर कुछ उपन्यास हैं इनके जो महत्वपूर्ण है तो उनको आप देख लीजिएगा। जैसे एक सिंह सेनापति है और दिवोदास है। दिवोदास इनका उपन्यास है, बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, तो आप इसको देख लीजिएगा। आगे आते हैं हमारे रांगेर राघव जी हैं। रांगेर राघव का उपन्यास बता दूं, इन्होंने एक जीवनी परक उपन्यास लिखा है और शहरी जीवन के यथार्थ के उपन्यास लिखे हैं। हाँ हाँ, जाओ जाओ जाओ, सॉरी फ्रेंड्स। और इनके उपन्यासिक ऐतिहासिक उपन्यास हैं इनके, सॉरी, रांगेर राघव जी के। तो ऐतिहासिक उपन्यासों में मुर्दों का टीला, प्रतिदान और अंधेरे जुगनू, राह नरुकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं अक्सर बता रही हूँ कि रांगेर राघव ने तीन प्रकार के उपन्यास लिखे हैं: जीवनी परक उपन्यास, शहरी जीवन के यथार्थ के उपन्यास और ऐतिहासिक उपन्यास। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। इनका एक जो जीवनी परक उपन्यास है, लखीमा की आंखें इंपॉर्टेंट है, यशोधरा जीत गई, देवी की बेटा। ठीक है,
जब आवेगी कालखटा। ये 3-4 उपन्यास इंपॉर्टेंट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है प्रगतिवादी उपन्यासकार में हमारे यशपाल जी। यशपाल जी के उपन्यास तो बहुत मशहूर हैं। दादा कॉमरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कॉमरेड, यानी जितने भी इनके उपन्यास हैं, सभी इंपॉर्टेंट है। झूठा सच जो है वो हमारे पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है। एक इनका उपन्यास है मेरी तेरी उसकी बात, ये भी इंपॉर्टेंट है। इनके प्रकाशन वर्ष आप देख लीजिएगा, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ। वहाँ जो मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ आपको मिल जाएगा। फिर आपको अमृत राय के उपन्यास देख लेने हैं। नागफनी का देश, बीच एक इनका उपन्यास है, सुख दुख, ठीक है। फ्रेंड्स, प्रगतिवादी उपन्यासकार बहुत थे, लेकिन मैंने यहाँ महत्वपूर्ण ही लिया है, ठीक है। जगदीश चंद्र जी हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। यादों का पहाड़, धरती धन्ना, जो कि हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। आधा पुल, एक मुट्ठी भर काकर इनका उपन्यास है। नरक कुंड में वास, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। और अब्दुल बिस्मिल्लाह जी हैं, इनका उपन्यास समर शेष है। झीनी झीनी बीनी चदरिया, ठीक है। मुखड़ा क्या देखे, एक उपन्यास है इनका। रावी लिखता है, ठीक है। और भी थे उपन्यासकार, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उनको मैंने ले लिया है। अब हम चलते हैं प्रमुख आंचलिक उपन्यासकारों को देखते